इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत कर रहा है। मेजबानी करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हुए नजर आए। 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत 8 सितंबर से हुई और विदेशी मेहमानों का आना लगा रहा। इसी बीच आपको बता दें कि भारत की तारीफ हर जगह होती हुई नजर आ रही है। विदेश से जितने भी मेहमान आए सभी ने भारत की सरकार की, भारत की जनता की और यूं कह सकते हैं कि नए भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन क्या G20 शिखर सम्मेलन में विदेश से आए मेहमानों को जिस भारत की तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो असल तस्वीर है या फिर भारत की असली तस्वीर को छुपाकर और एक नकली तस्वीर को पेश किया जा रहा था इस G20 शिखर सम्मेलन में, जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में देश की राजनीति से जुड़े कई दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया, लेकिन देश की सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया, जो काफी ज्यादा विवाद का यहां पर मुद्दा बनता हुआ नजर आया। कांग्रेस इस बात को लेकर के बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिरकार क्यों न्योता यहां पर नहीं दिया गया। बहरहाल वो मुद्दा चर्चा का नहीं है, लेकिन अब जो हमने कहा कि आखिरकार क्या वाकई में भारत की असली तस्वीर को छुपाकर एक नकली तस्वीर G20 शिखर सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को दिखाई जा रही है, ये आखिरकार क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली, दिल्ली जो कि देश की राजधानी माना जाता है, उसे खूबसूरत तरीके से काफी ज्यादा सजाया गया। तैयारियां G20 शिखर सम्मेलन की बहुत लंबे अरसे से हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। खुद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी भारत की खूबसूरती को, भारत की सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, भारत मंडपम जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, वहां के आसपास के इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया, वहां से कुत्तों और बंदरों को हटाया गया। हालांकि इसे लेकर के सरकार साफ तौर पर कहते हुए नजर आई कि ये जो काम किए गए हैं उनका G20 शिखर सम्मेलन से सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चलिए इस बात को अगर एक बार के लिए नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन में भारत मंडपम से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कई इलाकों में पानी भर चुका है और इस के चलते भारत मंडपम में भी पानी भर गया और इसी की वजह से अब सरकार सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आई। इससे पहले हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण यहां पर सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन दिया था। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहा है, किस तरह से भारत देश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत
आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से
आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि सिर्फ भारत देश, मोदी सरकार, बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि विदेश से आए कई बड़ी हस्तियां, विदेशी मेहमान भी G20 शिखर सम्मेलन और भारत की मेजबानी की तारीफ कर रहे हैं। साफ तौर पर मेहमानों का कहना रहा कि उन्होंने इतनी खास तैयारियां इससे पहले नहीं देखी और इस बात की तारीफ हो रही है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई, जो भारत मंडपम में पानी भरा हुआ है, फिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में सरकार से कोई बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से भारत मंडपम में पानी भर गया? क्या तैयारियों में कोई कमी थी या फिर ये प्रकृति की मार थी? ये सवाल लगातार उठ रहा है और कांग्रेस आखिरकार अब भारत मंडपम की इन ताजा तस्वीरों को लेकर किस तरह से बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, उन पर तंज कसती हुई नजर आ रही है, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते आयोजन स्थल मुश्किलों में पड़ गया। G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पानी से भरे मंडपम की वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने लिखा, करोड़ों रुपए की लागत से G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें विकास तैर रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV ने भी शेयर किया है। यहां लिखा गया, खोखले विकास की पोल खुल गई। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन एक बारिश में पानी फिर गया। इसी भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी एल्बनीज के समेत 30 से ज्यादा देशों के संगठनों और नेताओं की मेजबानी की। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मंडपम में इतिहास रचा गया। भारत की अध्यक्षता में समूह के अफ्रीकी यूनियन भी औपचारिक एंट्री लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही नई दिल्ली संवेदनशील मुद्दों पर सभी नेताओं को साझा बयान पर सहमत करना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि 100 से ज्यादा मुद्दों पर सहमति पैदा करके भारत ने इस मंच पर खुद को ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज के रूप में साबित किया। लेकिन ऐसे में भारत मंडपम की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। सवाल दर्शकों लगातार यही बन रहा है कि भारत मंडपम से जो तस्वीरें सामने आई, उसके लिए क्या वाकई में राजनीति करना सही है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनते हुए भारत को लेकर के जो
यहाँ पर बातें कांग्रेस कहते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस बयान से न केवल सरकार की आलोचना हो रही है बल्कि भारत देश की भी आलोचना हो रही है। कांग्रेस जो कुछ कहती हुई भारत मंडपम को लेकर नजर आ रही है, क्या वो सही है? आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।